हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, हम लोगों की करंट अफेयर्स की क्लास चल रही थी जो जनवरी से लेकर मार्च तक की करंट अफेयर्स है उसको देख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 5वें अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन कहाँ किया है? तो बेंगलुरु में। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जो प्रसाद हैं, इन्होंने भारत में अंदर 5वां अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया है। तो वो कहाँ पे है? बेंगलुरु के अंदर। विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो बड़नगर के अंतर्गत विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। विश्व की सबसे खतरनाक मकड़ी की प्रजातियों में से एक बिग बॉय की खोज की है। तो कहाँ पे की है? ऑस्ट्रेलिया में। बिग बॉय नाम की एक प्रजाति मकड़ी की प्रजाति है जो कि सबसे खतरनाक प्रजाति है। अब जो मकड़ी है वो किस संघ के अंदर आती है, किस फाइलम के अंदर आती है? तो हमारा किस आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत मकड़ी आती है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा जो संघ है वो सबसे बड़ा संघ है। पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? नृपेंद्र मिश्रा को पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 कहाँ हुआ है? तो मलेशिया में। अंडर 19 आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 का आयोजन मलेशिया के अंदर किया गया है। मलेशिया की राजधानी क्या है? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? तो मुंबई में आयोजित हुआ है। दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना गया है? तो भारतीय बॉलर हैं जसप्रीत बुमराह, उनको आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो किस मंथ के लिए? दिसंबर 2024। 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो डोनाल्ड ट्रंप ने ली है। बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पेरोस एक युद्ध अभ्यास है जो कहाँ पे हुआ है? पूर्वी हिंद महासागर में हुआ है। किस देश के नेतृत्व में हुआ? तो फ्रांस के नेतृत्व में हुआ है ला पेरोस युद्ध अभ्यास। टेनिस इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो सर्बिया के प्लेयर हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविक। इन्होंने सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है। विश्व का 300 मेगावाट का संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र नेंगचू फर्स्ट कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? मतलब किस देश ने स्टार्ट किया है? तो चीन। क्या नाम है इसका? तो नेंगचू फर्स्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा है? विश्व का पहला है इस वजह से। महिला और पुरुष दोनों वर्ग में पहले खो खो विश्व कप पहली बार खेला जा रहा है। खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो अपने देश भारत ने महिला और पुरुष दोनों वर्ग में खो खो जो विश्व कप हुआ है उसके अंतर्गत खिताब जीता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में अगले 2 वित्तीय वर्ष यानी 2 फाइनेंशियल ईयर्स पहले में भारत में आर्थिक विकास का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.5% का अनुमान लगाया है इंडियन मॉनेटरी फंड के तहत, मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के तहत मौद्रिक नीति। चर्चा में रही स्वामित्व योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? स्वायत्त योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो पंचायती राज मंत्रालय से है। ठीक है।
स्वायत्त योजना। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को किस क्षेत्र में योगदान के लिए गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? तो क्वांटम टेक्नोलॉजी। क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर हैं उर्वशी सिन्हा और इनको गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है। और ये किस क्षेत्र से रिलेटेड थी? तो क्वांटम टेक्नोलॉजी से। रक्षा मंत्रालय ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप कहाँ लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र में। रक्षा मंत्रालय ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है महाराष्ट्र में। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन जो है कहाँ पे हुआ है? तो पटना में हुआ है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि बिहार के एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन जो है कहाँ पे किया गया है? पटना में। ऑपरेशन चिवाल रस नाइट 3 का संबंध किस देश से है? तो यूएई से। विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में शामिल की गई मूसी इमारतों का संबंध किस शहर से है? तो हैदराबाद। मूसी इमारतें हैदराबाद जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो मूसी नदी के किनारे स्थित है हैदराबाद। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत उसको क्या किया गया था? आजाद कराया गया था। ठीक है। भारत सरकार फिलीपींस के बाद, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछ चुका है कि भारत ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात किया है? तो उस समय फिलीपींस को दिया था। अब फिलीपींस के बाद में इंडोनेशिया को भी क्या कर रहा है? निर्यात कर रहा है। किसका? तो ब्रह्मोस मिसाइल का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात करेगी भारत फिलीपींस के बाद में, तो कहाँ पे? इंडोनेशिया को। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो ग्लोबल मंच लाइट हाउस नेटवर्क में, विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में किसे शामिल किया गया है? तो टायर निर्माता सीएट, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इनको शामिल किया गया है ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क के अंतर्गत। किसने किया है? तो विश्व आर्थिक मंच ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए तो कहाँ पे है? तो दावोस। मन की बात कार्यक्रम में जीआई टैग के कारण चर्चा में रहे वर्जिन नारियल तेल का संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश से है? तो अंडमान निकोबार से है। अंडमान निकोबार को जीआई टैग दिया गया है वर्जिन नारियल तेल के लिए। अंडमान निकोबार की राजधानी अगर पूछी जाए तो क्या है? पहले पोर्ट विलियम थी, अब इसका नाम रख दिया गया है विजयपुरम, चेंज किया गया है, याद रखना है। और ये भी करंट से रिलेटेड है। अंडमान निकोबार कई द्वीपों में बटा हुआ है। ठीक है। मेनली जो अगर देखा जाए तो 4 अंडमान में बटा हुआ है। कौन कौन से हैं? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, मिडिल अंडमान मतलब मध्य अंडमान, और उसके बाद में दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। ये 4 प्रकार से बटा हुआ है अंडमान। इसमें से मध्य अंडमान सबसे बड़ा अंडमान है। यहीं पे जो सक्रिय ज्वालामुखी है नारकोंडम, तो मृत ज्वालामुखी है, और सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है हमारा? बैरन ज्वालामुखी, जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है। यहाँ पे कई जनजातियां रहती हैं, सेंटलीज, ओंग, जारवा, ये जनजातियां यहाँ पे रहती हैं अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में ही सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ वटन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में ही है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस सीआरपीएफ बल के महानिदेशक के रूप में
किसे नियुक्त किया है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो उड़ीसा में। इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो एन से यंग ने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है। एनडीआरएफ का 20वां स्थापना दिवस समारोह कहाँ हुआ है? तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में एनडीआरएफ का 20वां स्थापना दिवस का समारोह किया गया है। द वर्ल्ड आफ्टर गांजा पुस्तक का संबंध किस लेखक से है? तो पंकज मिश्रा से है। फोर्ब्स की बिलियनियर्स सूची में फोर्ब्स के द्वारा एक सूची जारी की जाती है, कौन सबसे ज्यादा बिलियनियर्स है? 2025 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो एलन मस्क को फोर्ब्स की बिलियनियर्स सूची के अंतर्गत शीर्ष स्थान मिला है। वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड्स में पहली बार किसे जोखिम वाली जगहों की सूची में शामिल किया गया है? तो चंद्रमा को। वैश्विक स्तर पर कॉफी उत्पाद में इंपॉर्टेंट है, कॉफी उत्पाद में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 7वां स्थान मिला है। पहले नंबर पे पूछा जाए तो कौन सा है? ब्राजील में कॉफी के बागानों को जो है फैजेंडा के नाम से जाना जाता है। ब्रिक्स ब्लॉक का 9वां भागीदारी देश कौन बना है? तो नाइजीरिया बना है।